अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, बिल्कुल मज़े में हूँ। मैं करने वाली हूँ आज आपसे बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें। जो लोग पूछते हैं दुबई आना चाहते हैं, कैसे आएँ, सेटलमेंट कैसे करें, स्कूल का क्या सिस्टम है, सारी बातें बताऊँगी आज अपनी प्यारी बहनों को बिल्कुल डिटेल से। पहले देखें ये मज़ेदार सा खाना जो हमें आया है, हमारे घर के पास एक किचन है वहाँ से। अच्छा, एक दो बार मैंने उनकी वीडियो शेयर की है ना कि किचन से खाना लें, किचन से खाना लें, तो उन्हें भी पता चल गया कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो उनने ये खाना हमें सारा भेजा जो जो उनके पास अवेलेबल था। पुलाव, बिरयानी, मीठे चावल, सब कुछ उनने काफ़ी अच्छी मिकदार में हमें बेचा। साथ सैलड, रायता। लोग कितने अच्छे हैं ना, इतना मज़ा आता है ना ऐसे खाना एंजॉय करने का और ऐसे लोगों से अपनायत लेने का, मोहब्बत लेने का। बस जल्दी से आप भी अपनायत दिखाएं और मोहब्बत दिखाएं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ करें दुबई की सैर। मैं आ गई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे, साथ साथ आपको दिखाऊंगी खूबसूरत दुबई का व्यू और साथ साथ करूँगी आपसे बेशुमार बातें। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो आया था दुबई से रिलेटेड, हम दुबई कैसे आए। तो मैं तो विज़िट वीज़े पे आई थी, ठीक है। यहाँ पे आके वीज़े का स्टेटस हम लोगों ने चेंज किया था, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है। मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों के लिए सबसे आसान दुबई आना है और ये एक अच्छी कंट्री और एक अच्छी ऑप्शन भी है। फिर एक क्वेश्चन था स्कूलिंग, बच्चों के स्कूल का क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो स्कूलिंग यहाँ पे एक्सपेंसिव है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। पाकिस्तानी स्कूल, इंडियन स्कूल, अमेरिकन स्कूल या किसी भी और कंट्री का जो स्कूल है वहाँ पे उस हिसाब से फ़ीस है, ठीक है। ये इतना इजी नहीं है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। फिर जी एक क्वेश्चन ये भी था कि जॉब या बिजनेस। तो देखें, मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए ना, तो एटलीस्ट आपके पास 10 इयर्स एक्सपीरियंस हो, फिर आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। बहुत अच्छी आपके पास डिग्री हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, फिर ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप समझ लें आपको जॉब तो मिल जाएगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए होंगे। ये तो थे मोटे मोटे कुछ आपके सवाल जो मैंने जिनका जवाब देना ज़रूरी समझा। अब जो मेरी अपनी आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन है ना, वो ये है कि किसी भी आप मुल्क चले जाएं, दुबई, अमेरिका, कनाडा, किसी भी मुल्क आप चले जाएं, अगर आप अपना मुल्क छोड़ रहे हैं ना, तो समझ लें आपने ना सब्र का दामन पकड़ लेना है। सब्र बहुत ज़रूरी है कहीं पे भी जाने के लिए। अगर मैं दुबई की बात करूं तो यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, आपको लाइसेंस लेने के लिए, आपको एमिरेट्स आईडी लेने के लिए, हर चीज़ के लिए सब्र करना पड़ता है। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। मुझसे ज़्यादा बहनों के ही क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं और वही ज़्यादातर पूछती हैं। तो उनके लिए एक सीधा सा मशवरा ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं ना, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, पूरी मतलब फैमिली अगर आना चाह रही है, तो एटलीस्ट 6 to 7 मंथ का खर्चा अपने साथ आपने लेके आना है। अगर आपकी फैमिली स्ट्रगलिंग फैमिली है, अगर आप वेल सेटल्ड हैं, वेल ऑफ है, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं, स्ट्रगलिंग में है अभी, तो एटलीस्ट इतना खर्चा आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, बैंक बैलेंस आपके पास, थोड़ी सी सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आते ही एकदम से कुछ भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने किसी बंदे पे डिपेंड नहीं करना। कोई यहाँ पे कज़न नहीं, कोई यहाँ पे चाचू मामू नहीं, कोई यहाँ पे काम नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए जिस भी आप कंट्री में मूव हो रहे हैं, पहले आप सर्च करें। आजकल तो सर्च करना इतना मुश्किल है ही नहीं। अच्छा खासा जितना आप नॉलेज ले सकते हैं वो लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मसला है। आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री आप मूव हो रहे हो तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आपने दुबई मूव होना है ना, या यूएई में कहीं पे भी आपने मूव होना है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए यूएई का। अगर वो आपके पास है ना, तो आपको जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं। मुझे ज़्यादातर लेडीज़ देखती हैं और लेडीज़ ही क्वेश्चन करती हैं, तो लेडीज़ के लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पे लेडीज़ को जल्दी जॉब मिल जाती है और सिक्योरिटी और लेडीज़ की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि आपको मज़ा आ जाएगा। सीरियसली, इतना तहफ़्फ़ुज़, इतना महफूज, इतना सिक्योर तो मैंने कभी पाकिस्तान फ़ील नहीं किया था जितना मैं दुबई आके फ़ील करती हूँ। मैं अकेली आती जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, जो मुझे काम होता है मैं अकेले खुद से कर सकती हूँ। कोई डर खौफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसलिए लेडीज़ के लिए
ये बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छी कंट्री है। अगर लेडीज़ जॉब की नीयत से यहाँ पे आना चाहती हैं तो ज़रूर आएँ। बाकी देखिए, मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ती है ना, प्लेट में रख के तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। आप किसी भी मुल्क चले जाओ, किसी अच्छे से अच्छे मुल्क में आप चले जाओ, वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, एजुकेशन भी चाहिए होगा। जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे लेबर वर्क करना पड़ेगा, या आप बहुत वेल ऑफ हो कि कहीं भी जाके आप अपना बिजनेस सेटअप लगा लो और आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर वेल ऑफ नहीं है आप, तो आपको सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको अगर मैं दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहूँ, तो आपको धक्के खाने पड़ते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि अगर आपने ग्राउंड पे रहना है ना, तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपने कहीं अगर ग्राउंड पे, वाकई ग्राउंड पे रहना है ना, किसी भी ज़मीन पे रहना है, तो आपको उसकी रियलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, आसमान से नीचे आना पड़ेगा। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ से आगे दूसरी कंट्रीज़ में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जितना मैं आपको जवाब दे सकती थी उतना मैंने दे दिया। मज़ीद भी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करती रहूँगी, जैसे जैसे मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगी वैसे वैसे मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। बाकी यूएई की तारीफ़ें मैं क्या करूँ, पूरा गूगल भरा पड़ा है। आप जाएं, बहुत सी ये माशाल्लाह माशाल्लाह जगहों पे वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ में कंसीडर किया जाता है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहीं पे मूव होना है तो पहले सर्च आउट कर लें, आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको मज़ा आएगा। बाकी रही बात गर्मी की, गर्मी से अक्सर लोग डराते हैं कि यूएई में बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं जाती, एसी में आप सारा टाइम रहते हैं। इवन वॉशरूमों में भी एसी होते हैं, तो आपको क्या मसला है, गाड़ी में भी एसी, मॉल्स में भी एसी, सारा टाइम एसी एसी एसी, कोई आपको उस तरह से दिक्कत नहीं होती। मुझे यहाँ पे आए हुए 3 माह हो गए हैं और मैं गर्मी में ही हूँ, लेकिन मुझे एक दिन उस तरह से गर्मी नहीं लगी। शायद इससे ज़्यादा गर्मी मुझे पाकिस्तान में लगती। वैसे भी यहाँ पे टाइमिंग इस तरह की हो जाती है गर्मियों में, जो काम करने की टाइमिंग है वो इस तरह की है कि आपको काफ़ी दरमियान में रेस्ट भी मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत इजी कंट्री है। अगर आप आना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आते आते मैं ले आई हूँ एग नूडल्स। ये मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। ये जस्ट 1 दिरहम में मैं लेके आई हूँ। यकीन करें 1 दिरहम में यहाँ पे खाना पीना इतना सस्ता है, इतना मज़े का है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। 5 दिरहम में आपको शौरमा मिल जाता है, 1 दिरहम में आपको रोटी, चाय, सब कुछ मिलता है। आप अपनी अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से 1 दिरहम को करके देख लें कि आपकी कंट्री के हिसाब से क्या रेट बन रहा है। पाकिस्तान के हिसाब से तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, मेरे ख्याल से 72-75 रुपीज़ तो बन ही जाते हैं। खैर, ये नूडल्स बहुत मज़े की थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एग नूडल्स के साथ। मैं यूजली एग और नूडल्स को इकट्ठा प्रेफर नहीं करती, लेकिन ये बहुत मज़े की थी। अच्छा, इसके अलावा एक मेरी बहन बहुत सख्त परेशान थी, तो ये मैं एक दुआ शेयर कर रही हूँ। ये दुआ पढ़ा करें और अपने सारे मामलात अल्लाह के सपोर्ट कर दें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा व्लॉग्स।